बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने डिस्कस करना है कार्बोहाइड्रेट्स को। हाउ कार्बोहाइड्रेट्स सप्लाई एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट से किस तरह हमारे जिस्म में जो है हमें एनर्जी मिलती है। मैंने आपको बताया था कि हमारी खुराक के अंदर क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिससे हमें क्या मिलता है, एनर्जी मिलती है। और वो क्या कह रहे हैं, द सिंपल शुगर्स आर एब्सॉर्ब्ड डायरेक्टली बाय द स्मॉल इंटेस्टाइन इनटू ब्लड स्ट्रीम। अब वो क्या कह रहे हैं कि जो सिंपल शुगर्स हैं जैसे ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, ये क्या सिंपल शुगर्स हैं, ये जिस्म के अंदर जाते हैं और फिर क्या करता है, जज्ब हो जाते हैं हमारी छोटी आंत के अंदर, और वहां से कहाँ पे जाते हैं, फिर ब्लड के अंदर जाते हैं। बट द डाइसैक्राइड एंड पॉलीसैक्राइड डू नॉट एब्सॉर्ब इन ब्लड डायरेक्टली, फर्स्ट कन्वर्ट इनटू मोनोसैक्राइड। लेकिन जो डाइसैक्राइड है जैसे माल्टोज है या पॉलीसैक्राइड है जैसे स्टार्च है, अब ये क्या चीजें हैं, ये नेक्स्ट इसकी डिटेल आ जाएगी, ठीक है। तो अब ये जो सारे हैं, अब क्या कह रहे हैं, ये डायरेक्टली जो है वो खून के अंदर जज्ब नहीं हो सकते। पहले इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको पहले तब्दील करेंगे हम सादा शक्ल में, नहीं सादा जो कार्बोहाइड्रेट है जैसे ग्लूकोज वगैरह है उसमें इसको तब्दील करेंगे, यानी स्टार्च या फिर माल्टोज जो हैं जो कि डाइसैक्राइड और पॉलीसैक्राइड हैं, इसको किस में तब्दील करेंगे, पहले सादा शुगर्स के अंदर यानी कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज के अंदर या फिर फ्रुक्टोज के अंदर। जब ये सादा शक्ल में तब्दील हो जाएंगे उसके बाद ही ये खून के अंदर जज्ब हो सकते हैं। दिस बॉन्ड ब्रेकिंग ऑल्सो प्रोवाइड्स एनर्जी। अब ये कह रहा है कि जब ये पॉलीसेक्राइड और डाइसेक्राइड को तोड़ा जाता है मोनोसेक्राइड के अंदर, तो उससे हमें क्या मिलता है, एनर्जी मिलते हैं, तवानाई मिलती है। देन द मोनोसेक्राइड्स आर एब्सॉर्ब्ड बाय द ब्लड। तो फिर क्या होगा कि जो मोनोसेक्राइड हैं वो जो हमारा खून है उसके अंदर जज्ब हो जाएंगे। ये आपको डायग्राम में शो हो रहा है। ये हमारे पास क्या हुआ है, एंजाइम्स ऑन द ल्यूमिनल सरफेस ऑफ द स्मॉल। इसको मैं सिंपली आपको ना सादा शक्ल में बता देती हूँ कि क्या हो रहा है। अब ये देखिए हमारे पास माल्टोज था, माल्टोज क्या है, एक डाइसेक्राइड है, उसको एंजाइम माल्टेज ने किसमें तब्दील किया, ग्लूकोज के 2 यूनिट्स के अंदर, यानी 2 ग्लूकोज उसने बना दिए। अब क्या होगा, इस ग्लूकोज में क्या होना है, जब ये जब माल्टोज है वो ग्लूकोज की फॉर्म में आ गया, ग्लूकोज की शक्ल में है, तो इधर से ये हमारे पास क्या है, ये इंटेस्टाइन, स्मॉल जो इंटेस्टाइन है उसकी जो है वो नाली है, इधर से किस में जाएगा, ये ब्लड से, ये ब्लड के अंदर जाएगा, ये ब्लड जा रहा है ना, ये ब्लड की सप्लाई है, तो इसे इधर से कहाँ पे जज्ब होगा, यहाँ पर। इसी तरह फ्रुक्टोज है वो यहाँ पर जाएगा। ये देखें सोडियम और जो ग्लूकोज है ये क्या हो रहे हैं, इसके अंदर जज्ब हो रहे हैं, किसके अंदर, ब्लड के अंदर, खून के अंदर जाके वो जज्ब हो जाएंगे। नेक्स्ट क्या कह रहा है, द फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन एनिमल बॉडी। अब इंसानी जिस ये जानवरों के अंदर कार्बोहाइड्रेट का क्या काम है, द कार्बोहाइड्रेट्स फॉर्म द फॉलोइंग मेजर रोल्स इन द लिविंग बॉडी। क्या क्या काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ द बॉडी ऑर्गन्स। हमने कहा था कि जो जो सेल होता है उसके अंदर क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट मौजूद होता है। सेल क्या है, बुनियादी जुजू है किसी भी जिंदगी का, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, ठीक है। तो सेल के अंदर क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट मौजूद होते हैं, इसलिए जब सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से क्या बनता है, ऑर्गन बनता है, और उससे ऑर्गन सिस्टम, उससे लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो क्या हो गया, जब सेल का ये पार्ट होंगे, सेल का हिस्सा होंगे, तो उसके बाद ये किसका भी हिस्सा होंगे, ऑर्गन का भी हिस्सा होंगे। असिस्ट इन द बॉडी एब्जॉर्प्शन ऑफ द कैल्शियम। और ये क्या करते हैं कि जो कैल्शियम है उसको क्या करते हैं, अपने साथ जज्ब करते हैं। जब ग्लूकोज खून के अंदर जज्ब हो रहा होता है तो इसके साथ एक ट्रांसपोर्टर होता है। ट्रांसपोर्टर क्या, एक ऐसी चीज है जो लोड करती है, जैसे कार है, हमें एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है, इसी तरह एक ट्रांसपोर्टर होता है हमारे जिस्म के अंदर। वो क्या करता है, कैल्शियम को ग्लूकोज के साथ किसके अंदर जज्ब करता है, खून के अंदर, ठीक है। सॉरी, ये जा रहा होता है, ग्लूकोज ब्लड के अंदर जा रहा होता है, ब्लड से कहाँ क्या हो रहा होता है, कैल्शियम जो होता है हमारे जो बॉडी सेल्स हैं, जो जिस्म के सेल्स हैं उसके अंदर जज्ब हो जाता है, ठीक है। तो इनका काउंटरैक्ट है, यानी
एक चीज जो है वो खून के अंदर जा रही है, और एक दूसरी चीज क्या है, खून से वापस किस में जज्ब हो रही है, हमारे जिस्म के जो सेल थे, यानी जो जिस्म के जो जितने भी सेल थे उसके अंदर उसको जज्ब करता जा रहा है, और उसको हमारी बॉडी का, हमारे जिस्म का उसको पार्ट बना देता है, उसका हिस्सा उसको बना देता है, ठीक है। हेल्प्स इन लोअरिंग द कोलेस्ट्रोल लेवल। अब क्या करता है, ये कोलेस्ट्रोल के लेवल को कम करता है। अब ये रिसर्च ये कहती है कि अगर हमारी जो खुराक है उसमें 60% से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट हो तो क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज्यादा होगा। अगर उससे कम कार्बोहाइड्रेट हो तो हमने क्या करना है, अपना जो है ना कार्बोहाइड्रेट का लेवल जो बॉडी का है उसको मेंटेन करना है, उसको उसको हमने तवाजन में रखना है। जब कम हमारे पास कार्बोहाइड्रेट की मिकदार होगी, बहुत ज्यादा कमी मतलब नॉर्मल 60%, तो 60% उसकी होगी मिकदार, तो वो क्या होगा, हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है उसको कम करेगा। यानी हमें जो होता है, कोई भी ऐसा पेशेंट है जिसको चिकनाई, डॉक्टर्स कहते हैं कि जी क्या करना है, इसको ऑयल वाली चीजें नहीं देनी, तो क्या होता है, हम उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल कर रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल को हम कम करना चाह रहे हैं, तो यानी उसको फैट वाली चीजें नहीं दे रहे, हमने क्या करना है, उसको कार्बोहाइड्रेट्स वाली चीजें देनी है खुराक के अंदर। helps in provides nutrients to the friendly bacteria in digestive tract that help in the digestion। अब क्या कह रहा है कि nutrients जो है provide nutrients to the friendly bacteria। अच्छा, जो हमारा जो digestive tract है, ठीक है, हमारे स्टमक के अंदर और जितना आगे स्मॉल इंटेस्टाइन का यानी छोटी आंत का जो भी इलाका है, मैदा और छोटी आंत, ठीक है, इसके अंदर क्या होते हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनको ये क्या करते हैं, उनको ये खुराक देते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट ने क्या किया, जैसे हमारे लिए खुराक का जरिया है, तो इसी तरह ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए भी खुराक का जरिया है, जो कि क्या करते हैं, हमारी खुराक को क्या करते हैं, उसको जज़ब करने में हमें मदद देते हैं, या उसकी डाइजेशन को में या उसको हजम करने में हमें क्या देते हैं, मदद देते हैं। तो ऐसे जानदार जो कि हमारी खुराक को हजम करने में मदद देते हैं, उनको ये क्या प्रोवाइड करते हैं, उनको क्या देते हैं, ये खुराक देते हैं, ठीक है। हमारी खुराक को भी जज़ब कर रहे हैं, हमारी खुराक भी हैं, और क्या करते हैं, जो ऐसे बैक्टीरिया जो हमारी खुराक को हजम करने में मदद दे रहे हैं, उनके लिए भी क्या है, खुराक के तौर पे काम कर रहे हैं। बैलेंस वाटर मिनरल बैलेंस। अब क्या कह रहा है कि जो वाटर मिनरल का बैलेंस है, हमारा जो पानी का और नमकियात का जो बैलेंस है हमारे जिस्म के अंदर, उसको क्या करता है, बैलेंस करता है, यानी उसको एक नॉर्मल हालत में लेके आता है। उसको बहुत ज्यादा पीक लेवल पे यानी बहुत ज्यादा हो जाना या बहुत कम हो जाना, ठीक है, उस पे नहीं रखता, बल्कि उसको क्या करता है, एक मुनासिब मिकदार में रखता है। स्वीटनेस इन कार्बोहाइड्रेट्स, ये नेक्स्ट है हमारा टॉपिक। कार्बोहाइड्रेट्स हु हैज लोअर molecular mass are sweet in taste. As the complexity and molar mass increases, the sweetness increases. Sweetness decreases। क्या कह रहा है, कार्बोहाइड्रेट, ये आपने पहले भी आपको मैंने बताया था कि जिन कार्बोहाइड्रेट का मोलर मॉलिक्यूलर मैस कम होता है वो उतने ही ज्यादा मीठे होते हैं। जैसे हमारे पास ये चीनी है, ग्लूकोज फ्रुक्टोज क्या होते हैं, ये ज्यादा मीठे होते हैं एज कंपेयर टू स्टार्च या सेलुलोज जो कि पॉलीसेक्राइड है, ठीक है। तो जितने उसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता जाएगा, उसकी जो मिठास है वो उतनी ही कम होती जाएगी। In fruits, sweetness vary from time to time. Sweetness increases as fruit ripen. Banana, apple, because during ripening the starch converted into the simple sugar. अब स्टार्च किस में कन्वर्ट हो जाए, स्टार्च क्या है, पॉलीसेक्राइड है, पॉलीसेक्राइड से मोनोसेक्राइड में जो है कन्वर्ट हो जाएगा, यानी एक पेचीदा चीज से एक सादा कार्बोहाइड्रेट जब बन रहा है तो क्या होगा कि जो फल होते हैं वो क्या होते हैं, ज्यादा मीठे होते जाते हैं। जब वो कच्चे होते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, पेचीदा किस्म के या पेचीदा पॉलीसेक्राइड पेचीदा कार्बोहाइड्रेट होते हैं, यानी क्या, पॉलीसेक्राइड होते हैं, जो कि सिंपल शुगर यानी सादा शुगर में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिनको जैसे कि ग्लूकोज या फ्रुक्टोज है, तो उसको क्या आ जाती है, फ्रूट के अंदर मिठास आ जाती है, वो फल जो है वो ज्यादा मीठा हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट होते हैं। आगे क्या कह रहा है, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स।
क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट को समझ लेते हैं कि ये क्या है। ये देखें, ये कुछ कार्बोहाइड्रेट की ये देखिए एग्जांपल है, फिर हम रीडिंग करेंगे, पहले आप एक दफा ना डायग्राम से समझें। ये देखिए मोनोसेक्राइड है, डाइसेक्राइड है और ओलिगोसेक्राइड है, पॉलीसेक्राइड है। मोनोसेक्राइड के अंदर क्या होता है, वन शुगर मॉलिक्यूल, जिसके अंदर सिर्फ एक ही शुगर मॉलिक्यूल हो। इसमें क्या है, ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है और गैलेक्टोज है। दूसरा क्या है, डाइसेक्राइड, टू शुगर मॉलिक्यूल्स, जिसके अंदर दो शुगर मॉलिक्यूल हो। इसमें सुक्रोज है, लैक्टोज है और माल्टोज है। फिर है ओलिगोसेक्राइड्स, 2 to 10 शुगर मॉलिक्यूल, 2 से 10 तक शुगर मॉलिक्यूल्स होंगे। इसमें रैफिनोज है और स्टैकियोज है, और इसको अपने एग्जांपल बस एक एक कर लें, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये आपकी बुक के अंदर लिखी हुई है, आगे बेशक उधर से कर लीजिएगा। पॉलीसेक्राइड है 10 और मोर शुगर मॉलिक्यूल्स। इसमें स्टार्च है, ग्लाइकोजन है और सेलुलोज है। ये जो मैं बार बार कह रही थी ना पॉलीसेक्राइड क्या होता है, इसमें स्टार्च और सेलुलोज, तो ये ठीक है। इसमें क्या होता है, 10 और मोर शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं। Monosaccharide having one sugar molecule and cannot hydrolyze to smaller units. Hydrolyze का मतलब क्या होता है, टूटना, ठीक है। ये मैं आगे आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगी इसको। मोनोसेक्राइड हैविंग वन शुगर मॉलिक्यूल, जिसके अंदर बस एक शुगर मॉलिक्यूल है और जिसको तोड़ा नहीं जा सकता छोटे यूनिट्स के अंदर, यानी मजीद उसको छोटे 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 जुजू में तकसीम नहीं कर सकते। Disaccharide having two sugar molecule and give two monosaccharide on hydrolysis. डाइसेक्राइड क्या है, एक ऐसी चीज है जिसको तोड़ा जा सकता है। जब उसको तोड़ते हैं तो क्या मिलता है, हमें 2 शुगर के मॉलिक्यूल मिलते हैं, और जो कि क्या होते हैं, मोनोसेक्राइड होते हैं। ओलिगोसेक्राइड्स having 3 to 10 sugar molecules on hydrolysis yield 3 to 10 monosaccharides, ठीक है, जिसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, 3 से 10 तक, और जब उनको तोड़ा जाता है तो 3 से 10 तक वो क्या देते हैं, मोनोसेक्राइड देते हैं। आगे है पॉलीसेक्राइड having more than 10 sugar molecules and give disaccharide on hydrolysis। क्या कहता है कि जब इसके अंदर 10 से ज्यादा शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं और जब इनको तोड़ा जाता है तो डाइसेक्राइड बनते हैं, ठीक है। एंड ऑन फर्दर हाइड्रोलिसिस द मोनोसेक्राइड आर मेट, ठीक है। जब इन्हीं डाइसेक्राइड को मजीद तोड़ा जाता है तो क्या बन जाता है, मोनोसेक्राइड बन जाता है, ठीक है। इसके अंदर मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस तरह बन रहे होते हैं। ये देखें, ये है मोनोसेक्राइड के सिर्फ एक लगा हुआ है, यानी ग्लूकोज। जब ग्लूकोज और फ्रुक्टोज को मिलाएंगे तो क्या बन गया, सुक्रोज, यानी ये डाइसेक्राइड। 2 को मिला दिया तो क्या बन गया, डाइसेक्राइड। लेकिन बहुत ज्यादा को जब मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, पॉलीसेक्राइड। ये स्टार्च का स्ट्रक्चर उसने थोड़ा सा दिखाया हुआ है बीच में से, ठीक है। नेक्स्ट है मोनोसेक्राइड। अब इनकी डिटेल है। मोनो का क्या मतलब होता है, 1, सेक्राइड शुगर, यानी एक शुगर। दे आर स्वीट इन टेस्ट, क्या होते हैं, मीठे होते हैं। इट कैन नॉट फर्दर हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। सिर्फ मोनोसेक्राइड ऐसे होते हैं, ऐसे कार्बोहाइड्रेट हैं जिनको मजीद तोड़ा नहीं जा सकता। तो ये एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू भी है। जनरली दे आर वाटर सॉल्युबल, क्या होते हैं, पानी के अंदर हल हो जाते हैं। 2 टाइप ऑफ, जैसे चीनी है, इजीली हल हो जाती है पानी के अंदर। 2 टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप आर प्रेजेंट इन इट। 2 होते हैं, एक एल्डिहाइड ग्रुप होता है और कीटो ग्रुप होता है। ये मैंने आपको क्या चीजें होती हैं मैंने पहले आपको बता दिया, एल्डिहाइड ग्रुप क्या है, कीटो ग्रुप क्या है। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप एल्डोज एंड कीटोज। हमने कहा था जिसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप होगा, फंक्शनल ग्रुप होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, एल्डोज शुगर। और जिसके अंदर कीटोन ग्रुप होगा तो उसको क्या बोलेंगे, कीटोज शुगर। तो इसकी 2 ही क्लासिफिकेशन है, एल्डोज और कीटोज। अब एल्डोज की एग्जांपल क्या है, ग्लूकोज। ग्लूकोज के अंदर क्या ग्रुप होता है, CHO ग्रुप होता है।
इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ग्रेप शुगर, ठीक है। जो अंगूर के अंदर जो शुगर होती है उसको क्या कहते हैं, ग्लूकोज होता है वो, उसको क्या कहते हैं, ग्रेप शुगर। इट इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन नेचर, सबसे ज्यादा जो कुदरती तौर पर पाई जाती है वो क्या होती है, ग्लूकोज, ये बात आपने याद रखनी है। इट कंबाइंस विद अदर शुगर्स टू फॉर्म इंपॉर्टेंट डाइसैकाराइड्स सच एज सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। इट इज कमर्शियली, अब ये कह रहा है कि ये जब जो शुगर है दूसरी शुगर के साथ मिलती है तो क्या बन जाता है, डाइसैकाराइड, जैसे कि सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। इट इज कमर्शियली obtained फ्रॉम स्टार्च। अगर हम कमर्शियली इसको बनाएं यानी बड़े पैमाने को पे इसको हासिल करें तो किससे मिलती है, स्टार्च से मिलती है। इट इज द मेन शुगर ऑफ द ह्यूमन बॉडी। इंसानी जिस्म के अंदर सबसे ज्यादा कौन सी शुगर मौजूद होती है, ग्लूकोज। नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल ऑफ द ह्यूमन in fasting is 80 to 100 and in random is 100 to 120। आप क्या कहें, नॉर्मली अगर आप किसी भी पेशेंट की लेते हो, जैसे शुगर का जो पेशेंट आता है, ठीक है, और उसकी क्या कहते हैं, शुगर की मशीन से आप शुगर चेक करते हो। अगर वो वैसे हम जब खाना खाने के 2 घंटे बाद चेक करते हैं या फिर रैंडमली चेक करते हैं, उसको हम रैंडम शुगर लेवल कहते हैं, ठीक है। खाना खाने के 2 घंटे बाद को क्या कहते हैं, रैंडम शुगर लेवल। तो वो क्या होता है, नॉर्मल इंसान का 100 से 120 तक होता है। और फास्टिंग क्या होता है कि जब आपने खाना ना खाया हो, ये मुझसे तो 6 to 8 आवर्स यानी 6 से 8 घंटे तक आपने खाना ना खाया हो, तो उसको क्या कहते हैं, फास्टिंग शुगर लेवल। तो ये कितना है, एक नॉर्मल इंसान का 80 से 100 तक है। ग्लूकोज इज ऑल्सो कॉल्ड डेक्सट्रोज, ठीक है। ग्लूकोज से क्या कहते हैं, डेक्सट्रोज भी कहते हैं। ग्लूकोज का दूसरा नाम क्या है, एक हमने पढ़ा था ग्रेप शुगर, और क्या है, डेक्सट्रोज। इसकी और एग्जांपल क्या है, एल्डोज शुगर की पहले हमने पढ़ी है ना, ग्लूकोज, और बाकी इसकी क्या एग्जांपल है, राइबोज, अरिथ्रोज और ग्लूकोहेप्टोज, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर या डिटेल करने की आपको जरूरत नहीं है, ये आपके सिलेबस में नहीं है। दूसरी उसकी टाइप थी क्लासिफिकेशन की, कीटोज। अब कीटोज के अंदर कौन सी शुगर आ जाती है, फ्रुक्टोज। अब ये देखें, इसका फार्मूला और ग्लूकोज का फार्मूला बिल्कुल सेम है, लेकिन क्या फर्क है इनमें, इनके स्ट्रक्चर का फर्क है। इसके अंदर क्या है, एक एल्डिहाइड प्रेजेंट है, और इसके अंदर क्या है, एक कीटोन मौजूद होता है इसके स्ट्रक्चर के अंदर। द मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ फ्रुक्टोज इज सुक्रोज। उसका क्या था, स्टार्च। इसका क्या है, सुक्रोज। सबसे ज्यादा ये किससे हासिल होती है, सुक्रोज से। जब सुक्रोज टूटता है तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों बनते हैं। इट इज स्वीटेस्ट ऑफ ऑल शुगर्स। सबसे ज्यादा जो मीठी है, जिसका जायका मीठा है, वो कौन सी है, फ्रुक्टोज, ठीक है, याद रखना आपने। प्योर हनी कंटेन फ्रुक्टोज, ठीक है। प्योर जो हनी होता है उसके अंदर क्या होता है, जो शहद होता है, जो खालिस शहद होता है, उसके अंदर क्या होता है, फ्रुक्टोज होता है। इट इज प्रेजेंट इन अप्रिशिएबल अमाउंट in seminal fluid and act as the source of energy for spermatozoa। जो भी मेल होते हैं उनके अंदर क्या होता है, उनके सीमिनल फ्लूइड के अंदर क्या होता है, ये मौजूद होता है सीमन के अंदर। और इस क्या होता है, जो स्पर्म बनते हैं उसके लिए क्या है, ये सोर्स ऑफ एनर्जी है। जैसे हमारे पूरे जिस्म को क्या ग्लूकोज दे रहा था ना, एनर्जी, लेकिन जो स्पर्म्स जो होते हैं, जो मेल के अंदर होते हैं, उसके उसके लिए क्या चीज जरूरी होती है, फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज से उसको क्या मिल रही है, इसका सोर्स ऑफ एनर्जी है। कीटोज शुगर्स और कौन कौन सी है, एक तो फ्रुक्टोज है, और कौन कौन सी है, अरिथ्रोलोज, राइबोलोज और सीडोहेप्टोलोज, ठीक है। ये इसकी एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डाइसैकाराइड। डाइसैकाराइड मैंने आपको दिखा दिया था किस तरह का दिखता है। हैविंग टू शुगर मॉलिक्यूल गिव 2 मोनोसैकेराइड ऑन हाइड्रोलिसिस। जिसके अंदर 2 ही शुगर मॉलिक्यूल हो, और जो 2 ही शुगर मॉलिक्यूल हाइड्रोलिसिस यानी टूटने के बाद देता हो। डाइसैकाराइड्स अकर नेचुरली। जो डाइसैकाराइड होते हैं वो कुदरती तौर पर मौजूद होते हैं। दे आर लेस स्वीट देन मोनोसैकेराइड। सबसे ज्यादा कौन स्वीट होता है, मोनोसैकेराइड होते हैं। मोनोसैकेराइड में सबसे ज्यादा स्वीट कौन सा था, फ्रुक्टोज, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि ये कम मीठे होते हैं मोनोसैकेराइड की निस्बत। द 2 मोनोसैकेराइड units with the glycosidic linkage, they are white crystalline solids।
अब क्या कह रहा है कि इसके अंदर क्या होता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, या ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है, और ये क्या होते हैं, एक सफेद किस्म के क्रिस्टलाइन, यानी इसके क्रिस्टल बने होते हैं। जैसे नमक आपने देखा होगा, उसके क्या बने होते हैं, उसके पाउडर के क्रिस्टल बने होते हैं। चीनी के भी क्या बने होते हैं, क्रिस्टल बने होते हैं। तो ये क्या कहते हैं कि ये भी जो होता है ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है, और किस कलर का होता है, व्हाइट कलर का। ठीक है, दे आर सॉल्युबल इन द वाटर, पानी के अंदर सॉल्युबल होते हैं, उसके अंदर हल हो सकते हैं। देयर मोलिक्यूलर मास ग्रेटर देन मोनोसेक्राइड, क्योंकि मोनोसेक्राइड क्या था, दो मोनोसेक्राइड मिलकर क्या बनाते हैं, डाइसेक्राइड। तो ऑब्वियसली इसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो मोनोसेक्राइड से ज्यादा होगा। क्लासिफिकेशन ऑफ डाइसेक्राइड, अब डाइसेक्राइड को किस तरह हम जो है क्लासिफाई कर सकते हैं, होमोजीनस। If all sugar molecules in disaccharide are same, it is called homogeneous disaccharide. अगर जितने भी जो डाइसेक्राइड हैं, उनके शुगर मॉलिक्यूल सेम है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, होमोजीनस। तो इसकी एग्जांपल क्या है, माल्टोज। जब माल्टोज को तोड़ते हैं तो हमें दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल मिलते हैं। If all sugar molecules are different in disaccharides, अब क्या कह रहे हैं कि डाइसेक्राइड जिन दो मोनोसेक्राइड से मिलकर बना था, वो दोनों अगर डिफरेंट होंगे तो उसको क्या बोलेंगे, एक दूसरे से मुख्तलिफ होंगे तो उसको क्या बोलेंगे, हेट्रोजीनस। जैसे कि सुक्रोज, सुक्रोज को तोड़ते हैं तो हमें ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिलता है, यानी दो अलग अलग। इसमें हमें दोनों सेम मिलते हैं और इसमें दोनों अलग अलग मिलते हैं। अब इसके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। ये देखें, ये स्टार्च ग्लाइकोजन है, ठीक है। ये देखें, जो माल्टोज है, माल्टेज एंजाइम इसको तोड़ेगा और दो किसके बन जाएंगे, ग्लूकोज के। सुक्रोज है, सुक्रोज को सुक्रेज तोड़ेगा और क्या बन जाएगा, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बन जाएगा। उसके बाद लैक्टोज है, लैक्टोज को लैक्टेज तोड़ेगा और क्या बन जाएगा, ग्लूकोज और गैलेक्टोज। ठीक है, ये इसकी मिसालें हैं सारी। सुक्रोज, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज इससे बनता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सैकरीन, और इसको हम क्या कहते हैं, सैकरीन भी कहते हैं। इट इज अ कॉमन टेबल शुगर। ठीक है, जो हमारे पास शुगर होती है वो कौन सी होती है, वो सुक्रोज होती है। चीनी जो होती है वो क्या होती है, सुक्रोज। लैक्टोज जो होता है, जो शुगर पेशेंट को देते हैं ना, वो ज़्यादा आम चीनी कहते हैं कि ये वाली इस्तेमाल ना करें, क्योंकि उसके अंदर ग्लूकोज की ज्यादा मिकदार होती है। तो यहाँ ग्लूकोज मौजूद होता है, क्योंकि हमारे जिस्म के अंदर फ्रुक्टोज तो एब्जॉर्ब कर सकता है, उसको जज़ब कर सकता है एक शुगर पेशेंट, लेकिन जो होता है ग्लूकोज, उसको जज़ब करने में उसके जिस्म को मसला होता है। इस वजह से हम क्या कहते हैं, फ्रुक्टोज साथ दे देते हैं। आपने देखी होंगी मार्केट के अंदर छोटी छोटी उसकी डिब्बी होती है, उसके अंदर क्या होता है, फ्रुक्टोज होता है, व्हाइट कलर की, वो चीनी की तरह का ही होता है, लेकिन वो फ्रुक्टोज होता है, वो सुक्रोज नहीं होता। ठीक है, जो आम हमारे पास चीनी है वो क्या है, सुक्रोज है, ये टेबल शुगर। लैक्टोज में क्या क्या होता है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज, मैंने पीछे आपको दिखा भी दिया, लैक्टेज एंजाइम इसको तोड़ता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड मिल्क शुगर। ठीक है, जो दूध के अंदर जो शुगर प्रेजेंट होती है उसको क्या कहते हैं, लैक्टोज। माल्टोज क्या है, it is composed of two monosaccharide, glucose and glucose, दो ग्लूकोज के यूनिट से मिलकर बनती है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड फ्रूट शुगर। ठीक है, जो फलों के अंदर जो शुगर मौजूद होती है वो कौन सी होती है, माल्टोज। नेक्स्ट है ओलिगोसेक्राइड। ऑन हाइड्रोलिसिस दिस शुगर यील्ड 3 to 10 मोनोसेक्राइड। ठीक है, जब इनको तोड़ा जाएगा तो 3 से 10 मोनोसेक्राइड यूनिट मिलेंगे। नॉट इम्पॉर्टेंट फिजियोलॉजिकली। ठीक है, फिजियोलॉजिकली इंपॉर्टेंट नहीं है, यानी हमारे जिस्म के अंदर इनका कोई खास फंक्शन नहीं है, इसलिए इसकी डिटेल भी आपको नहीं पढ़ाई गई। पॉलीसेक्राइड, having more than 10 sugar molecules and give disaccharide on hydrolysis, and on further hydrolysis the monosaccharides are made. अब हाइड्रोलिसिस बार बार हो रही है, तो हाइड्रोलिसिस होता क्या है, ये देखें। जब दो मॉलिक्यूल मिलते हैं तो क्या बनता है, इनकी कंडेंसेशन होती है, तो क्या बन जाता है, एक डाइसेक्राइड बनता है।
ठीक है। लेकिन ये देखें ये ग्लाइकोसिडिक बनता है, यानी एच एक, ये भी एच ही लगा हुआ है, जिधर कोई कोई भी नहीं है ना, ये यहाँ पे एच ही लगा होता है। तो ये एच ओ एच, ठीक है, ये एक बॉन्ड बनता है, इसको क्या कहते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, एच ओ एच का, ठीक है। और जब इसको तोड़ा जाता है, ठीक है, जब इस ये वाला जो बॉन्ड है इसको तोड़ा जाएगा तो फिर दोबारा से इस हालत में आ जाएंगे। पहले इधर क्या बनेगा, इन दोनों के दरमियान बॉन्ड बनेगा कंडेंसेशन से, ठीक है, तो वो क्या आ जाएगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। जब ये बॉन्ड टूटता है तो ये दोबारा फिर इस हालत में आ जाएंगे। ये क्या प्रोसेस है, ये हाइड्रोलिसिस है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि इसमें 10 से ज्यादा शुगर मॉलिक्यूल्स हैं, आपको पहले भी बताया। इसकी जब हाइड्रोलिसिस होगी तो क्या बनेगा, डाइसेक्राइड बनेगा। जब डाइसेक्राइड की फर्दर उसकी मजीद हाइड्रोलिसिस होगी तो क्या होगा, मोनोसेक्राइड बन जाएंगे। मेनी सेक्राइड ज्वाइन टू फॉर्म पॉलीसेक्राइड, ठीक है, बहुत सारे सेक्राइड्स को हम जब जोड़ते हैं या मिलते हैं वो आपस में तो क्या बनता है, पॉलीसेक्राइड। दे आर टेस्टलेस, जैसे हमने पढ़ा था कि फ्रूट्स वगैरह जो होते हैं पहले उनके अंदर क्या होता है, पॉलीसेक्राइड होता है, तब वो इतने, जब कच्चे कच्चे होते हैं तब वो इतने मीठे नहीं होते, जब जैसे ही वो फल पकता है तो क्या होता है, पॉलीसेक्राइड से मोनोसेक्राइड में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वो मीठा हो जाता है। तो जो होते हैं पॉलीसेक्राइड वो होते हैं टेस्टलेस, और जो मोनोसेक्राइड होते हैं वो बहुत ज्यादा मीठे होते हैं। और जो दरमियान में आ गया वो क्या है, डाइसेक्राइड, जो कि इतने ज्यादा मीठे नहीं होते लेकिन मीठे होते हैं, कम मीठे होते हैं मोनोसेक्राइड से, ज्यादा मीठे होते हैं जो कि टेस्टलेस है, पॉलीसेक्राइड, ठीक है। तो डाइसेक्राइड क्या है, दरमियान वाली एक चीज है, और पॉलीसेक्राइड क्या है, बिल्कुल टेस्टलेस, उनका कोई जायका नहीं होता। एंड आर नॉट ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव के उसके ऊपर लाइट का या जितने भी हमारे पास केमिस्ट्री के अंदर जितने भी कंपाउंड्स होते हैं उनके ऊपर हम मुख्तलिफ किस्म के तजर्बात करते हैं, जिसमें रोशनी से मुतल्लिक भी कुछ तजर्बात होते हैं, ठीक है। तो ऑप्टिकली एक्टिव क्या है कि उसके ऊपर रोशनी का कोई खास असर नहीं है, उसके ऊपर जो भी एक्सपेरिमेंट या तजर्बात हुए हैं उसमें वो एक्टिव नहीं थे, उनका कोई जो करेक्टरिस्टिक थी या कोई भी खसूसियत थी वो नहीं देखी गई। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीसेक्राइड्स, there are the two types of polysaccharide, homopolysaccharide and heteropolysaccharide. The polysaccharide which yield one type of monosaccharide on hydrolysis is called homopolysaccharide starch and glycogen, ठीक है। क्या कह रहा है कि ऐसे पोलीसेक्राइड जो कि सिर्फ एक किस्म के ही मोनोसेक्राइड हाइड्रोलिसिस पर यानी तोड़ फोड़ पर देते हैं, ऐसे पोलीसेक्राइड जिनको अगर तोड़ा जाए तो एक ही किस्म के मोनोसेक्राइड मिलते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, होमोपॉलीसेक्राइड्स। इसकी एग्जांपल क्या है, स्टार्च और ग्लाइकोजन। हेट्रोपॉलीसेक्राइड्स, हेट्रोपॉलीसेक्राइड क्या होता है, द पॉलीसेक्राइड विच यील्ड डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनोसेक्राइड on hydrolysis called heteropolysaccharides, mucilages एंड हेमीसेलुलोज। अब ये क्या चीजें हैं ये भी आपको दिखा दूंगी, पहले डेफिनेशन को समझ लें। क्या कह रहा है कि ऐसा पॉलीसेक्राइड जिसको जब तोड़ा जाता है तो मुख्तलिफ किस्म के मोनोसेक्राइड मिलते हैं। अब म्यूसिलेज क्या होता है, आपने ये गम्स पढ़ी होंगी, दरख्तों से कुछ ऐसी चीजें हासिल होती हैं जो कि क्या होती हैं, चिपचिपी होती हैं, ठीक है। तो ये गम्स और म्यूसिलेज क्या होते हैं, ये चिपचिपी ऐसी चीजें हैं जो कि हम दरख्तों से हासिल करते हैं। एक दफा ये देख भी लें, ये सारी जो इसके आगे के ये बने हुए हैं ये चिपचिपी सी चीजें होती हैं जिनको हम क्या कहते हैं, म्यूसिलेज। दूसरी क्या चीज थी, हेमी सेलुलोज। अब हेमी सेलुलोज क्या होता है, जो पौधे होते हैं उनकी जो सेल वॉल होती है उसके अंदर होता है सेलुलोज, ठीक है। और अगर सेलुलोज का की शक्ल को थोड़ा सा चेंज किया जाए तो ये देखें, ये एक तो सेलुलोज है उनके अंदर, एक लिग्निन है, और तीसरी चीज क्या है उनके अंदर, ये ब्लैक कलर का, तो ये क्या है, हेमी सेलुलोज, ठीक है। ये आपने देख लिया इसको। एग्जाम्पल्स ऑफ पॉलीसेक्राइड्स, cellulose most abundant on earth present in cell wall of plants, ठीक है। सेलुलोज क्या है, बहुत ज्यादा जो है वो अर्थ के ऊपर, जमीन के ऊपर सबसे बहुत ज्यादा पाया जाता है। और किस में मौजूद होता है,
सेल वाला प्लांट, ये बात याद रखें, किसमें मौजूद होता है सेलुलोज, सेल वाला प्लांट्स। दूसरी क्या है, स्टार्च, इट इज स्टोर्ड फूड मटेरियल इन प्लांट्स इन कॉर्न ग्रेन्स। ठीक है, कपास, इसमें मकई में और ग्रेन्स वगैरह में क्या है कि ये बहुत ज्यादा स्टोर्ड फूड के अंदर होता है। जो जो पौधे होते हैं वो अपनी खुराक जो है उसको स्टोर कर लेते हैं ना, ठीक है, ज्यादा अरसा उसको चलाते हैं। तो क्या होता है उसके अंदर मौजूद होता है, जैसे कि कॉर्न है और जैसे कि ग्रेन्स हैं। ग्लाइकोजन, इट मेनली अकर्स इन एनिमल मसल्स एंड लिवर। किसमें मौजूद होती है ग्लाइकोजन, ये बात है कि इंसानी जिस्म के अंदर भी होती है, ठीक है, एनिमल्स के अंदर भी, इंसान भी, साइंस ये कहती है इंसान एक एनिमल है। तो क्या आ जाएगा, मसल के अंदर होती है उसके, और लिवर जिगर के अंदर होती है। आगे है स्टार्च। स्टार्च क्या है, इट अकर्स इन ग्रेन्स, सीड्स एंड ट्यूबर्स। ग्रेन्स क्या, वही जो ये आपकी दालें शालें सारी आ गई इसमें, अनाज। सीड्स जो है उनके बीजों में मौजूद होती है, और क्या, ट्यूबर्स। ट्यूबर्स क्या होते हैं, a tuber vegetable is a vegetable with large edible bulb-like roots that contain high amount of nutrient, जिसके अंदर ये बर्ड्स सी बन जाती हैं। अक्सर आपने देखा होगा जो आलू होते हैं उनकी साइड पे छोटी छोटी सी बर्ड बन जाती है। तो वो क्या होता है, वो एक अपना ऑर्गन एक ऐसा बना लेते, एक अपना एक ऐसा हिस्सा बना लेते हैं जिसके अंदर अपनी क्या करते हैं, सारी खुराक जमा कर लेते हैं। A tuber vegetable does not contain fat and is low in calories, और इसके अंदर फैट इतना नहीं होता, इसके अंदर कैलोरीज कम होती है। इट इज केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग अ न्यू प्लांट एंड शुड बी स्टोर्ड इन अ ड्राई प्लेस। ठीक है, तो ये उसने सारी जो शकरकंदी वगैरह है ये क्या है, सारी ट्यूबर्स हैं जो कि क्या बनाती हैं, बल्ब लाइक इनकी रूट्स होती हैं, यानी इनकी जड़ें जो होती हैं वो बल्ब की तरह की होती हैं। It occurs in grain seeds and tubers. इसकी मिसालें क्या हैं, अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टाइन। ठीक है, तो ये दो इसकी बस मिसालें हैं। ये आपका कार्बोहाइड्रेट का चैप्टर जो है वो खत्म हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम करेंगे लिपिड्स का, और फिर ये आपको समझ आ गया होगा।